कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दबिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। रामचरित मानस से इस दोहे का भावार्थ है कि कलयुग के पापों ने सब धर्म को ग्रस्त कर दिया है, उन्हें डस लिया है, उन्हें घायल कर दिया है। आध्यात्मिक ग्रंथ लुप्त से हो गए हैं और अधर्मियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित्र के उत्तरकांड में काक भुषुंडी का अपने पूर्व जन्म कथा और कई महीने का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भी भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का वर्णन क्या मिलता है और कब और कैसे समाप्त होगा और कैसे ये आया और क्या क्या इसमें होने वाला है। नमस्कार आप दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एपिक टेल में। कलयुग यानी काला युग, कली पुरुष का युग, काले धंधे वालों का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग कलयुग है। इस युग में धर्म का 1/4 अंश ही रह जाएगा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन मिलता है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है, जिस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। दोस्तों, इसका मतलब कि कलयुग के अभी 3102 + 2022 यानी 5,124 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,876 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग के बराबर होते हैं। वहीं त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युग से छोटा युग है। यहाँ पर द्वापर युग में 200 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य यानी हमारी पृथ्वी के वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4,08,000 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष की मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यानी 20 वर्ष की आयु आते आते वो इतने बूढ़े हो जाएंगे कि वो अपनी प्राकृतिक मौत ही 20 साल से पहले मर जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर कई गुना कम हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे शील और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली रह जाएंगी। मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय आएगा
जब जमीन से अन्न उपजना ही बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, वो कड़वा वचन बोलने वाली, वो चुभने वाली बातें कहने वाली, वो पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। गरीब को स्त्रियां कभी अपनाना स्वीकार नहीं करेंगी। चाहे कितना भी चरित्रवान पुरुष क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, स्त्रियां उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी। स्त्रियां पैसे वालों की चाह रखेंगी, चाहे वो कितने ही दुष्कर्मी ही क्यों ना हो। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अपने आप को नास्तिक कहेंगे और भगवान को बिल्कुल नहीं मानेंगे। वे चोर बन जाएंगे, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। लोग बलवान होंगे, उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है मानो वर्तमान की बात ही लिखी गई हो। कैसा होगा मनुष्य का धर्म कलयुग में? लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक और अश्लील साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। इन्हें ही नाट्य रूपांतरणों और चलचित्रों में दिखाया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पवित्र धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 कर्म कलयुग धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। आज आप देख सकते हैं, यदि आपको रास्ता बता दिया जाए तब भी आपको मोबाइल पर गूगल मैप देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको रास्ते याद ही नहीं रहते। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंत समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भयंकर भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फीट नीचे तक धरती का उधराव अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वर्णन परल में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगे। सनर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, तब जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी, जीवन की शुरुआत होगी। तो मित्रों, आज हमने कलयुग की कई ऐसी बातों को जाना है जिन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा और भी ज्यादा पाप, ज्यादा द्वेष और अधर्म इस धरती पर बढ़ने वाला है। लेकिन मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे वो चंद लोग जो धर्म और नैतिकता का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ऋषि मुनियों के दिखाए धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे और इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश देने का काम करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।